इस फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी जगह को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और तभी इसकी आंख खुल जाती है। यानी कि ये एक सपना देख रहा था। इस आदमी का नाम गवान था। ये एक पहाड़ी पर बैठा था और तभी ये अपनी तरफ आते हुए एक ट्रक को देखता है और उस पर पत्थर बरसाने लगता है। इसका निशाना काफी अच्छा था। इसके पत्थर ट्रक पर जाकर लगते हैं और ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। इसके बाद ट्रक में से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। गवान उस ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। वो उससे पूछता है कि बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने ही उसे किडनैप किया है। लेकिन ये दोनों आदमी उसे पीट कर भाग जाते हैं। जब गवान उस ट्रक को खोलता है तो उसमें बहुत सारे मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें कि इन लोगों ने किडनैप किया था। वो इन सभी बच्चों में अपनी बेटी को भी ढूंढता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलती तो वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब इतनी ही देर में यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस गवान को देखकर समझती है कि शायद यही इन बच्चों का किडनैपर है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें गवान की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जब गवान का भी एक खुशहाल परिवार था। इसकी 5 साल की एक बेटी थी, लेकिन आज 6 साल हो गए हैं क्योंकि उसे कोई किडनैप करके ले गया था। और अक्सर गवान को एक ऐसा ख्वाब आता है जिसमें उसकी बेटी एक खौफनाक से डार्क शहर में कैद है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में गवान को एक पेट्रोल पंप पर उसी पुलिस की कार में दिखाया जाता है। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है और उसमें बैठी लड़की गवान से कहती है कि जल्दी से इस कार में आकर बैठ जाओ। और फिर गवान जल्दी से छुपकर उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो लड़की गवान से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी इस लड़की का नाम लिंग होता है। और वो गवान से कहती है कि तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो उसे एक जगह पर लेकर आती है जहां पर टीवी में एक आदमी लाइव आ रहा था और वो आदमी यहां पर नोबल की एक स्टोरी सुना रहा था। उस स्टोरी में हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे जो कि उसे मारना चाहते थे। लेकिन तभी उस वॉरियर की बहन वहां पर आ जाती है जो कि उन सभी लोगों को मारकर उसे बचा लेती है। वहां पर एक ओल्ड वॉरियर भी होता है जो यह देखकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है। अब वो वॉरियर अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन वो ऊपर आकर उस बूढ़े वॉरियर को मार देता है और इस वॉरियर का नाम था कोंग वन। अब इसके बाद उस बूढ़े वॉरियर के शरीर पर लगी शील्ड इसके शरीर पर आकर चिपकने लगती है। अब जैसे ही वो पूरी शील्ड कोंग वन के शरीर पर आकर चिपक जाती है उसमें एक आंख बन जाती है और वो उसका खून पीने लगती है। और साथ ही वो उससे कहती है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले जाना। और अब जैसे ही वो ये सोचता है, कहानी पूरी हो जाती है जहां पर वो बिजनेसमैन स्पीच दे रहा था और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब जैसे ही ये कहानी खत्म होती है, दूसरी तरफ लिंग क्वेन को बताती है कि इस नोवेल के आखिर में वो वॉरियर इस मॉन्स्टर को मारने वाला है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस नोवेल का असर असली जिंदगी में भी हो रहा है। नोवेल की जिंदगी और असली जिंदगी आपस में मिक्स हो रही हैं और अगले 3 दिन में अपनी नोवेल में ये उस मॉन्स्टर को मारने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब जब उस कहानी में उस मॉन्स्टर को मारने की बात आती है तो मेरे बॉस यानी कि वो बिजनेसमैन आदमी बेहोश हो जाता है और इससे पहले 3 दिन बाद मेरे बॉस की जान जाए, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बदले में मैं तुम्हारी बेटी ढूंढ के दूंगी। हमने ऑलरेडी 5 लड़कियां ढूंढ ली हैं, जिसमें से जरूर एक तो तुम्हारी बेटी होगी जो कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। लिंगस बताती है कि ये नोबलिस्ट दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें वहां जाकर उससे मारना होगा। इसीलिए ग्वेन दूसरे शहर में उसे मारने के लिए जाता है। और जब वो नोबलिस्ट ग्वेन से पूछता है कि तुम यहां पर क्यों आए हो, तो ग्वेन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फैन हूं। और ये बात सुनकर वो नोबलिस्ट काफी खुश होता है और इन दोनों में बातचीत होने लगती है। अब एक दिन ग्वेन उस नोबलिस्ट से बात करने के बाद अपनी डायरी वहीं पर छोड़ जाता है जिसमें उसने अपने ख्वाब के बारे में लिखा था। जब नोबलिस्ट उसकी वो डायरी पढ़ता है तो उसे उसकी कहानी काफी अच्छी लगती है और वो सोचता है कि मैं ये कहानी अपनी नोवेल में भी ऐड करूंगा। अब वो अपनी कहानी जारी रखता है कि किंग वन वॉरियर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ा है। दरअसल जब वो मॉन्स्टर था वो एक किंगडम का राजा था और जब किंग वन वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक फेस्टिवल हो रहा था। किंग वन के शील्ड पर लगी वो आंख उसे बताती है कि पहले इस किंगडम का राजा कोई और हुआ करता था और यह यहाँ का सोल्जर हुआ करता था।
लेकिन इसने ब्लैक मैजिक करके उस राजा को मार दिया और खुद राजा बन गया। अब ये मॉन्स्टर राजा दूसरे किंगडम पर भी अटैक करने वाला था और इसीलिए ये उस दूसरे किंगडम पर जाकर अटैक कर देता है। वहां के सभी लोगों को मारकर वहां पर आग लगा देते हैं। ये पूरे के पूरे शहर लूट लेते हैं और अब हर जगह कर्फ्यू लग जाता है कि कोई भी लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब सीन असली दुनिया में दिखाया जाता है, जहां पर गवान उसी नोबलिस्ट के शहर में होता है। वो अपने होटल में आराम कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर लिंग आती है और उसे मारने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें नोबलिस्ट को मारने के लिए भेजा था, ना कि दोस्ती करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर नोबलिस्ट आ जाता है, इसीलिए लिंग वहां से चली जाती है और वो नोबलिस्ट गवान को उसकी डायरी देता है। अब गवान को लगता है कि चलो मैं इस नोबलिस्ट को मार ही देता हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। नोबलिस्ट गोयन से कहता है कि तुम्हारी डायरी में तुम्हारी जो कहानी है, उसी के आधार पे मैंने अपने नोबल की कहानी को आगे बढ़ाया है। वो फिर से उससे डायरी लेकर अपनी नोबल की कहानी आगे लिखने लगता है। इसके बाद हम फिर से नोबल की कहानी में आते हैं, जहां पर कोंग वन जब एक रास्ते से गुजर रहा होता है तो वहां पर उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है। उसके छोटे भाई की डेथ हो चुकी थी। वो उसके साथ जाता है और वो छोटी बच्ची फ्लूट बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहां पर कई सारे वॉरियर आ जाते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोंग वन उस बच्ची को लेकर वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही शाम होने लगती है, उन वॉरियर्स की ताकत कम पड़ने लगती है और इसी का फायदा उठाते हुए कोंग वन उस बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम रियल लाइफ में आते हैं, जहां पर गैन ये डिसाइड कर लेता है कि मैं इस नोबलिस्ट को मार दूंगा। वो उसकी तरफ एक पत्थर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसे एक गाने की आवाज आती है, जो कि वो अपनी बेटी के लिए गाया करता था। जब वो इधर उधर जाकर देखता है तो पाता है कि एक साल का लड़का वो गाना गा रहा था। तो वो उससे पूछता है कि तुमने ये गाना कहाँ से सीखा, बताओ, मेरी बेटी कहाँ पर है? क्योंकि वो हर हाल में अपनी बेटी से मिलना चाहता था, लेकिन वो लड़का उससे डर जाता है और वहां से भागने लगता है और अब गवान उसका पीछा करने लगता है। वो उसके पीछे एक जगह पर आ जाता है, जहां पर वो अपनी बेटी के किडनैपर्स को पूछता है। वो उन्हें मारकर उनसे पूछने लगता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, जिस पर वो किडनैपर कहता है कि उसे बेहोश करने के लिए मैंने कुछ ज्यादा डोज दे दी थी, इसलिए वो इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर गैन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर लिंग आ जाती है और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिस पर गोयन कहता है कि मुझे किसी भी तरह से उस किडनैपर को पकड़ना है, मुझे उसे जान से मारना है और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगा, लेकिन मुझे उसे मारना ही है। ये सारी बातें लिंग का बॉस भी सुन रहा होता है। वह उससे आकर कहता है कि अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ये काम करने के लिए तुमसे कभी ना कहता। लिंग काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो अपने बॉस को अपना पिता मानती थी, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम नोबल में कोंग वैन और उस बच्ची को देखते हैं। वो शहर की गली से गुजर रहे थे, जहां पर हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी थी। यहां पर कुछ लोग उन पर अटैक करने लगते हैं कि तभी कोंग वन की बॉडी पर लगी शील्ड बाहर आ जाती है। वो आंख वाली शील्ड अब एक क्रीचर में बदल जाती है और उन लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देती है और ऐसा करने के बाद कोंग वन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ वो नोवेलिस्ट काफी जख्मी होता है। वो गोहेन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर किसने अटैक किया है। साथ ही वो गोहेन को यह भी बताता है कि मैंने अपनी नोवेल में तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी जिक्र किया है। नोवेल में कोंग वन जिस बच्ची के साथ है वो तुम्हारी ही बेटी है, जो कि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है, और जो वॉरियर उन पर अटैक करने के लिए आया था वो सिर्फ अटैक करने नहीं बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए आया था। वो तुम्हारा कैरेक्टर है, क्योंकि तुम दोनों के चेहरे पर एक जैसा निशान है। गवान नोबलिस्ट से कहता है कि क्या तुम प्लीज जल्द से जल्द अपनी नोबल को खत्म कर सकते हो, ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं, क्योंकि तुम्हारा नोबल असल जिंदगी से मिलता जुलता है। इसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं तो गोयन देखता है कि नोबलिस्ट के घर में लिन के बॉस की पिक्चर है। नोबलिस्ट कहता है कि यह आदमी और मेरे फादर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मेरे फादर की रहस्य में ही तरह से डेथ हो गई। लिंग भी ये सारी बातें सुन रही थी। अब उसकी बातों से लिंग को भी अंदाजा हो जाता है कि उसके बॉस झूठ कह रहे थे कि ये नोबलिस्ट उसे मारना चाहता है। लिंग को समझ आ जाता है कि नोबलिस्ट के फादर और मेरे बॉस आपस में बिजनेसमैन थे
और लिंग के बॉस ने ही उसके फादर को मारा था और वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ताकि वो उनके बेटे को भी मार सके। लिंग अपने बॉस को फोन करती है और कहती है कि मुझे आप पर काफी भरोसा था, लेकिन आप तो अपना काम पूरा होने के बाद मुझे भी मरवा देंगे और अब मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी। जिस पर उसके बस के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ गोयन को भी पता चल जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। वो उसे लेकर एक लाइब्रेरी में आ जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन वहां पर भी लिंग के बॉस के आदमी आ जाते हैं और अब यहां पर इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। अब इसके बाद हम नोवेल की दुनिया में आ जाते हैं, जहां पर कि कोंग वन उस बच्ची के साथ उस मॉन्स्टर राजा को मारने के लिए जा रहा होता है। उस मॉन्स्टर के सारे वॉरियर, सारे पहरेदार रात में सोए हुए थे, क्योंकि रात में उनकी शक्तियां चली जाती थीं। अब वो जोर जोर से उस मॉन्स्टर को आवाज देने लगता है, लेकिन एक अजीबोगरीब सा दिखने वाला बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने आता है, जिसकी शक्ल दिखने में काफी अजीब सी थी। वो कोंग वन को बताता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। मैंने तुम्हारे पिता को तो बहुत पहले ही मार दिया था। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए भी अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन तुम किसी तरह से बच गए और वो मॉन्स्टर फिर से एक बार इस पर अटैक कर देता है। अब इन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है और कोंग वन के शरीर पर लगी वो शील्ड भी अलग होकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर था, ये शील्ड को तबाह कर देता है और अब कोंग वन से लड़ने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो छोटी बच्ची फ्लोट बजाने लगती है ताकि उसका ध्यान बटा सके। ये देखकर उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है और उसके पेट में से कुछ टेंटिकल निकलते हैं जो कि उस बच्ची को खींचकर अपने अंदर ले जाते हैं। लेकिन अब असली दुनिया में हम देखते हैं कि उस नोबलिस्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है और उसकी कहानी यहां पर अधूरी रह गई है। लिंग भी खुद को किसी तरह से बचाकर इनकी मदद करने के लिए यहां आ जाती है। इसके बाद ये लोग नोबलिस्ट को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां पर लिंग का बॉस भी इस बात को मान लेता है कि मैं नोबलिस्ट को मारना चाहता हूं और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जब ग्वेन को सारी बात समझ आ जाती है तो वो डिसाइड करता है कि वह खुद इस नोवेल को पूरा करेगा, क्योंकि भले ही लिंग का बॉस उस नोवेल से कनेक्ट होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उस नोवेल में वो जो बच्ची थी वो सच में गोयन की बेटी थी। बॉस उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन लिंग उसे पीछे ढकेल देती है। वहीं दूसरी तरफ नोवेल में जो कि गोयन का फिक्शनल कैरेक्टर था, जिसके चेहरे पर वो निशान था, उसे भी समझ आ जाता है कि उसका मॉन्स्टर राजा धोखेबाज है, जैसे कि असली दुनिया में वो बॉस धोखेबाज था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। अब इसके बाद वो वॉरियर और कोंग वन मॉन्स्टर से काफी लड़ाई करते हैं और फिर वो उसके चेहरे पर लगी हुई उस तलवार को नीचे खींच देते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और यहीं पर इस नोवेल की एंडिंग हो जाती है। लेकिन ग्वेन अभी भी काफी परेशान होता है, क्योंकि उसे उसकी बच्ची को ढूंढने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। लेकिन तभी उसकी नजर हॉस्पिटल से बाहर जाती है, जहां उसे वही बच्चा नजर आता है जो कि गाना गा रहा था। वो भाग के हॉस्पिटल से बाहर आता है और उसके पीछे लिंग भी आती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये उसी की बेटी है और वह वही गाना गाने लगता है जो वो अपनी बेटी के लिए गाता था। और जब उसकी बेटी ये गाना सुनती है तो वो फौरन पीछे मुड़ती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये गाना उसके फादर गा रहे हैं। इसके बाद हमें नोवेल का भी आखिरी सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो बच्ची मॉन्स्टर के पेट से जैसे तैसे बाहर आ जाती है और उस वॉरियर का मास्क हटाकर अपने फादर के फेस को टच करती है। यानी कि वो बच्ची और उसके फादर मिल चुके थे और असली दुनिया में भी गोयन को उसकी बेटी मिल गई थी। और यहीं पर यह बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।